हमको पिछले 10 दिन से धमकी आती है फोन पे, कल मत आना कोचिंग। अच्छा, पिछले 10 दिन से सुबह 4 बजे धमकी दे दी कि ये कोई पाकिस्तान के मदरसे की क्लास नहीं है, पता है, और मत आना बेटा मेरे करीब, ये 2-4 तो ऐसे ही जाएंगे। हम तो गलती से टीचर बन गए ना, एक्सीडेंटल टीचर। तुम हमारी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करोगे, हम भाग जाएंगे डर के। या तो नाम हो और या बदनामी हो, आदमी को शांत नहीं रहना चाहिए। अब वो मेरी 1 मिनट की क्लिपिंग काटे हैं, पूरी सुना दो, पूरी सुना दोगे तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है आजकल, जिसको लेकर मुझे बड़ा निशाना किया गया है और बहुत बुरी तरह से। अच्छी बात है, वो कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, निशाना करना ही चाहिए। आप अकेले कमाओगे, बाकी लोग ना कमाएं। और इस देश में एक सबसे अच्छी बात यह रही है कि जिस आदमी को आप नहीं कंट्रोल कर पाते किसी तरह से, तो आप उसकी बदनामी जरूर करोगे, और मेरी तो कर ही नहीं सकते, मैं पहले से बदनाम हूं, संभव ही नहीं। तो मैंने कहा कि जब इस्लाम पैदा हुआ 7th सेंचुरी एडी में, तो पूरी दुनिया में अंधेरा था। इसकी वजह से, इसकी ये फ्यूडलिज्म उसी को पकड़ लिया कि ये कोई पाकिस्तान के मदरसे की क्लास नहीं है, पता है। कोई बात नहीं, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है और हर आदमी को विरोध कहने का हक है, लेकिन अगर विरोध की तरह किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। हमें तो दोनों तरह से अच्छा लगता है, या तो नाम हो और या बदनामी हो, आदमी को शांत नहीं रहना चाहिए। काफी दिन से मैं सोशल मीडिया पे बड़ा शांत रह रहा था, तो हमारे भाई लोग सारी कसर पूरी कर दिए। हमको पिछले 10 दिन से धमकी आती है फोन पे, कल मत आना कोचिंग। अच्छा, पिछले 10 दिन से सुबह 4 बजे धमकी दे दी। इस्लाम की तारीफ करते हो, तुमको पाकिस्तान से पैसा आता है? मैंने कहा पैसा तो हमको जर्मनी से आता है। और मत आना बेटा मेरे करीब, ये 2-4 तो ऐसे ही जाएंगे। हम तो गलती से टीचर बन गए ना, एक्सीडेंटल टीचर। हम कौन से पढ़ने वाले आदमी थे, तो भगवान ने कहा जा पढ़ा दे। मैं कहा ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो पढ़ा देते हैं। और तुम हमारी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करोगे, हम भाग जाएंगे डर के। तो ये जो समय होता है, परिस्थिति होती है, तुम्हारा टेस्ट करती है। अब मैंने इतनी वीडियो बनाई, राम पे बनाई, कृष्ण पे बनाई, गीता पे बनाई, उसको किसी ने नहीं देखा। मैंने इस्लाम की तारीफ कर दी, ये मौलाना अवध ओझा, जिसकी मुसलमान अपने धर्म को नहीं समझ पाया, तभी तो परेशान है, तभी तो प्री नहीं निकल रहा उसका। सबसे ज्यादा दुनिया में कौन परेशान है इस वक्त? मुसलमान। ना तो अपने धर्म को समझा और न समझा पा रहा है। हिंदुओं में भागवत कथा होती है, तो किसी को कथा में आने से मना करते हैं? कोई भी आए बैठे सुने। हिंदुओं में जब भागवत कथा होती है, आसाराम बापू आते हैं, अब तो खैर आसाराम बाबू अंदर ही कथा कह रहे हैं, मुरारी बापू सबसे फेमस,
तो वो किसी को रोकते हैं कि भैया पंडाल में बाहर लिखा होता मुसलमानों का आना मना है? नहीं, मुसलमान ऐसा कुछ करता ही नहीं कि लोग उसके भी धर्म के बारे में जाने। तुम भी करो कुछ ऐसा, तुम भी ऐसे पंडाल लगाओ, तुम भी कुरान पर चर्चा करो, उसमें सबको आने दो, सबको बैठने दो, सबको सुनने दो, तुमको क्या दिक्कत है? तो जब छुप कर कोई काम करोगे, दरवाजा बंद कर ले, दरवाजा, तो 98% मन तो नेगेटिव ही है ना। ये पहली गलती मुसलमानों की। ईसाइयों को देखो, बाइबल बांटते रहते फ्री में। तुम बहुत बार देखोगे ईसाइयों को चौराहे पे खड़े बाइबल बांट रहे, यीशु का संदेश फ्री में, फ्री में। उनको कोई डर नहीं है कि ये लोग मेरी बाइबल को फाड़ देंगे, उनको डर है ही नहीं इस बात का। कई बार लोगों ने फाड़ा ही। हम बहराइच में थे, एक लड़के ने बाइबल लिया, उसको फाड़ दिया, फाड़ने के बाद उस पर चटनी रख दिया, फिर मुस्कुरा रहा था। हमने कहा अगले 10,000 साल तक भीख मांगोगे? आप बदतमीजी काहे कर रहे हैं? उनके बदतमीजी, तुम्हें नहीं सम्मान देना है मत लो। हमने अगले 10,000 साल, 1-2 साल नहीं, कुछ लोग का यहां होता है, कुछ लोग का यहां होता है, तुम्हारा है ही नहीं। तुम्हें जिस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उसको लो ही मत ना। और सबसे बड़ी मजेदार बात कि जिस आदमी के सामने फाड़ा उसने कुछ नहीं कहा। यही तो प्रॉब्लम हो गई। और प्रॉब्लम क्या है? अब नॉर्वे में कोई कुरान जला रहा था, एक भाई साहब उसके ऊपर कूद पड़े। जो कुरान जला, अगर मेरे सामने कोई गीता जला रहा होता, मैं खड़ा होता जाके उसके सामने, मैं कहता भैया कुत्ते का दिमाग है क्या अंदर, इसीलिए जला रहे हो? बड़ा बड़ा दिमाग चाहिए उसको समझने के लिए। यू रिक्वायर अ सुपर ब्रेन टू अंडरस्टैंड कुरान, बाइबल, गीता। मैं उससे लड़ता थोड़ी। मैं कहता चला पूरा करके चला दो। बदतमीज एनसीईआरटी तो समझ ही नहीं पा रहे हो। कुरान समझोगे? गीता, इतनी औकात है तुम्हारी? तो जब नहीं समझ पाओगे, हमारे एक सीनियर थे, 6 बार प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, सारी किताब हॉस्टल के बाहर फेंके, आग लगा दी उसमें। आग लगाने का हमेशा मतलब बदतमीजी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन भी है। तुम्हारी निगाहें बहुत छोटी हैं, क्योंकि तुम बदतमीज हो तो तुम्हें लग रहा है पगला बदतमीज। फ्रस्ट्रेशन, उसको समझाओ कुरान में क्या लिखा है, वो नहीं समझ पा रहा है, उसको बताओ मोहम्मद के बारे में, उमर के बारे में, राबिया के बारे में, हसन के बारे में, उसको सुनाओ। एजुकेशन। ईसाइयों को देखो, सबको बाइबल बांटते, सबको, ईसाइयों को सबको बाइबल बांटते, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन। ले भैया ले। कई बार तो ऐसा हुआ इन ईस्टर्न यूपी कि पीपल टोर अप बाइबल इन फ्रंट ऑफ देम, दे डिड नॉट सेड एनीथिंग। कुछ नहीं कहा, मुस्कुराए वो कि तुम भिखमंगे लोग, दिलवाग गुटखा पे जीने वाले। उन्होंने मारा नहीं किसी को। क्रिश्चियन वर्ल्ड कितना पावरफुल है, 4 मिसाइल गिरा दे ईस्टर्न यूपी पे, खत्म। कि कुरान फाड़ रहे थे बदतमीजी, गीता वो बाइबल फाड़ रहे थे। पता करो किस गांव का, किस शहर का, गोंडा का। गोंडा पे डरा दो, 5 मिसाइल डरा दो, बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ। हमारे यहाँ मूंगफली वाला कुरान, वो बाइबल, उसको फाड़ के उस पर चटनी दे रहा था, मूंगफली वाला मिला हुआ उसको कहीं से। तो मैंने 10 रुपए की मूंगफली खरीदी और 100 रुपए की बाइबल।
मैंने उससे कहा यार मुझको दे दो यार, कहा भैया ऐसे ही लीजिए। मैंने कहा नहीं पैसे तो तुमको दूंगा, ये लो। तो जब मैंने उसको बाइबल के पैसे दिए तो उसने मुझसे पूछा कि भैया ये क्या है भैया। हमने कहा इतना ही समझ जाते ना तो सम्राट अकबर बन जाते हैं। तुम भी मूंगफली बेचोगे और तुम्हारी 7 पुश्तें मूंगफली बेचेंगे। धार्मिक किताब है, जाहिल नहीं पढ़ सकते, किसी को दे दो, कहीं ले जाके रख दो, उस पर तुम चटनी बांटोगे। मैंने कहा बेटा जो तेरी 7 जनरेशन होंगे तेरे बाद सब यही ठेला लगाएंगे, ऊपर से देखियो। अरे भैया ऐसा क्या कह रहे। भाई आज इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इतिहास लोगों ने पढ़ा ही नहीं कायदे से। अब वो मेरी 1 मिनट की क्लिपिंग काटे हैं, पूरी सुना दो, पूरी सुना दोगे तो तुम्हारी ही हालत खराब हो जाएगी। अपनी कमी को मानना, अपनी कमी 2000 साल से कोई भी सेंट्रल एशिया से आके मार पीट के चला जाता है। वो महमूद गजनी, वो पॉकेट मार है अफगानिस्तान का, पॉकेट मार है वो हिंदुस्तान आता है, लूटता चला जाता है। क्यों? वो तैमूर आता है, लगाया 2-3 हाथ, और तुम बार बार दूसरों को दोष देते हो। महमूद वो मुसलमान था, हम हिंदू को तबाह करना चाहता था। तो तुम एक होके क्यों नहीं होते हो? एक तुम एक हो जाओ, तुम अपनी कमियों को दूर कर लो, तुम ताकतवर हो जाओ ना। लेकिन जब तुम दूसरे की कमी दिखाते हो तो अपने अंदर सुधार की संभावना नकार देते हो। इतने लोग मारे, अपनी हमारी कमियां नहीं है, उनको भी तो सुधारो। जय हिंद।